अब हुकूमत को बनना है, किस रुख पर चीजें आगे बढ़ेंगी, जो आपका फैसला है वो क्या दिखा रहा है और क्या बता रहा है। पोलिंग का जो वक्त है अमलन खत्म हुए 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, मगर कौमी असेंबली की अभी भी 11 नशिस्तों का नतीजा आना बाकी है। जो पार्टी पोजीशन अब तक हमारे सामने बन रही है कौमी असेंबली में, वहां पर एक बड़ा नंबर इंडिपेंडेंट आज़ाद अरकान का है। ये 99 है। ये मुकम्मल तौर पर एक इकट्ठा आज़ाद अरकान है जिसमें पीटीआई का नंबर ज़्यादा है और 9 सीटें हैं जो अब तक ये तस्दीक शुदा कही जा सकती हैं कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता लोगों में नहीं है। मुस्लिम लीग नून के पास 74 हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 53 कौमी असेंबली की नशिस्तें हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास 17 नशिस्तें हैं, जमीयत उलमा इस्लाम फे के पास 3 नशिस्तें, मुस्लिम लीग काफ के पास 3 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पास 2 नशिस्तें हैं। तो मजमूई तौर पर देखा जाए अब तक जो तस्वीर बन रही है वो ये बता रही है कि पाकिस्तान को एक मखलूत हुकूमत मिलने जा रही है। देखना ये होगा कि इस मखलूत हुकूमत को कौन लीड करता है। हुकूमत साजी के लिए इस वक्त सबकी नजरें आज़ाद अरकान पर हैं। हम बार बार ट्रांसमिशन में बात करते रहे कि आज़ाद अरकान कितना मैटर करेंगे, नतीजा बता रहा है बहुत मैटर करते हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी की क़यादत गुज़िश्ता रात से राब्तों में है, मुलाकातें हो रही हैं, सोचा जा रहा है किस तरह आगे बढ़ा जाए। एक तरफ मुस्लिम लीग नून फार्मूला दे रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे रही है। बारगेन करने के लिए इनको इंडिपेंडेंट के साथ चलना पड़ेगा। कौन बेहतर पॉलिटिकल बारगेन कर सकेगा, किसकी पॉलिटिकल बारगेन की पावर बेहतर है। पीटीआई के जो हामी आज़ाद उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ वो अदालतों में जा रहे हैं, इंतखाबी नताइज को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये भी नजर आ रहा है कि कुछ वक्त लगेगा इस मंजरनामे को वाज़े होने में। मजीद कुछ दिन दरकार है जब तक इलेक्शन कमीशन बताए कि असल में कौन सा नंबर किस जमात के पास मौजूद है। दूसरी तरफ सूबों को लेकर यह कहा जा सकता है कि मंजरनामा वाज़े है। सूबा सिंध चौथी बार इलेक्टोरेट ने अपना जो एतमाद है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया है। पीटीआई वाज़े तौर पर बहुत आगे है। केपीके में तीसरी बार पीटीआई के लोग होंगे, मगर फिर सवाल खड़ा होगा वहां पर किस तरीके से हुकूमत साजी होगी। उनका इस वक्त सूरत हाल क्योंकि यह है कि वो इंडिपेंडेंट टिकट्स के ऊपर आए हैं, कोई जमात वहां पर मौजूद नहीं है। बलूचिस्तान में रवायतन मुनक़सिम मैंडेट है। यहाँ पर पैनल मौजूद है। आप गुज़िश्ता हफ्ते से इनकी बातें सुन रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस वक्त जहाँ खड़े हैं इनके लिए क्या गैर मुतवक्के हुआ और क्या तवक्कुआत के मुताबिक। नदीम मलिक साहब, अबसार आलम हमारे साथ, किरण है आगे, इफ्तिखार साहब हैं, मुनीब और जैगम साहब हैं। कुछ लोग अभी नहीं हैं, थोड़ी देर में वो भी हमारे साथ होंगे। आगाज कर लेते हैं जी। वोट डल गया, गिनती भी हो ही गई, नतीजा भी सामने आ गया है। आपकी तवक्को के मुताबिक सब कुछ आगे है, ऑन द राइट ट्रैक। पोलिंग डे पे जो दिन सारा था उसमें कोई मेजर इरेगुलरिटीज़ रिपोर्ट नहीं हुई। कोई बैलेट स्टफिंग का या बैलेट बॉक्स चेंज होने की शिकायत कहीं इक्का दुक्का आई होगी, लेकिन लार्ज स्केल नहीं थी। 13, 18 और 24 में एक कदर मुश्तरक है। 13 में फॉर्म 14 का रौला शुरू हुआ था, 18 में आके वो फॉर्म 45 था। इस दफ़ा फॉर्म 45 के साथ 47 लगता है जो लास्ट अच्छे पढ़ाए जा रहे हैं, ये कौम याद कर जाएगी। जो लास्ट स्टेज है जहाँ से आरओ रिजल्ट देता है और ख़ास तौर पर वो नताइज जिनको रोका गया था वहाँ पे इश्यूज़ है। तो एक तो काबिल तशवीश बात यह है कि वो आरओ का रिज़ल्ट अगर 45 फॉर्म से मैच नहीं करता तो इसको मैच करने के लिए आपको हार्डली 24 आवर्स रिक्वायर्ड हैं। मेजर अर्बन सेंटर्स में ज़्यादा शिकायत आई हैं। लाहौर, इस्लामाबाद के नताइज का इशू था, लाहौर के नताइज का इशू था। बाज़ लोग कहते हैं नवाज शरीफ अपनी सीट नहीं जीता, तो नवाज शरीफ की सीट पर कितने फॉर्म 45 होंगे? 400 फॉर्म 45 होंगे। उनको आप आरओ के जो फॉर्म 47 है उसके साथ उसको मैच करके उसका नंबर्स निकाल सकते हैं। अगर डिस्क्रिपेंसी होगी तो यू कैन ऑडिट इट। तो आई थिंक पोलिटिकल पार्टीज़ को यहाँ बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए या सुप्रीम कोर्ट को या किसी हाई कोर्ट को स्टैंड लेकर हमें, और कराची के जो हल्के जहाँ से 17 या 18 नशिस्तें MQM को जा चुकी हैं, आई एम नॉट कन्विंस्ड कि एक सीट 3 से 18 पे जा सकती है। अंदाज़न कितने नताइज चैलेंज हो सकते हैं अब तक की जो सूरत? मेरे ख्याल में जो मेरी तजवीज़ ये है कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के जो सारे पोलिंग स्टेशन हैं इनके फॉर्म 45 और 47 ये 2-3 घंटे से ज़्यादा की एक्सरसाइज नहीं है। उनको आपस में मैच करके डिस्क्रिपेंसीज जो है उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। जहाँ आइडेंटिफाई हो जाए दैट आरओ और पोलिंग ऑफिसर और कंसर्न जो भी ऑफिशियल है, ही शुड बी पनिश्ड, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसकी होनी चाहिए जिसने अवाम का मैंडेट चोरी किया। ये इलेक्शन फ्रॉड है, छोटी चीज़ नहीं है। तो उस इलेक्शन फ्रॉड के ऊपर कोई गैर संजीदा काम नहीं होना चाहिए, संजीदा काम होना चाहिए। दूसरा, इंतखाबी नताइज के ऊपर आ जाएँ। हम पहले दिन मैं यहाँ एक आपको सबको कह रहा था कि पॉपुलर सपोर्ट पीटीआई के लिए मौजूद है, लेकिन पोलिंग डे के ऊपर क्योंकि उनकी ग्राउंड पे तंजीम नहीं है, मैं बार बार कह रहा था कि उनका रिजल्ट, उनको एक दुश्वारी आएगी कि ये वोटर पोलिंग स्टेशन तक नहीं ले जा सकेंगे। यहाँ मैं रॉन्ग था। उनकी पॉपुलर सपोर्ट जो मौजूद थी वो पॉपुलर सपोर्ट उनकी तंजीम के बगैर
उनके नुमाइंदों के बगैर, नुमाइंदे छुपे हुए थे, मैंने कुछ ऐसे नुमाइंदों से मिला था जो बेसमेंट में छुपे हुए थे, रात 12 बजे मैं जाके उनसे मिला था। लोग खुद से निकले हैं और जाके उन्होंने उनके लिए वोट किया है। जो इसको रिडिक्यूल कर रहा था, मजाक कर रहा था, वो अहमक था, क्योंकि उनके लिए जेन्युइनली लोगों ने पाकिस्तान में निकल के जाके वोट किया है। 48 या 50% अगर लोग जाके वोट कर रहे हैं, जिसकी तंजीम भी नहीं है और कैंडिडेट भी मैदान में नहीं है, तो मैं शाबाश देता हूँ उस सारी कौम को जिन्होंने अपनी पसंद से, किसी को पसंद है या ना पसंद है, लेकिन उन्होंने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। एक यहाँ स्टेटमेंट कोट करना चाहता हूँ, फिर आप आगे जाइएगा, क्योंकि आर्मी चीफ का एक स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो उनके अल्फाज हैं, उन्हीं के अल्फाज में आपको दोहरा के बताता हूँ। उन्होंने बोला कि तमाम जमहूरी कुव्वतों की नुमाइंदा मुत्तहिद हुकूमत, ये यूनिटी गवर्नमेंट का कंसेप्ट है, ये आर्मी चीफ की तजवीज़ है, पाकिस्तान की मुतनव्वो सियासत और तकसीरियत को कौमी मकसद के बेहतर तरीके से पेश करेगी। तो ही सजेस्टिंग समथिंग, आर्मी चीफ सजेस्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल फोर्सेस को कि एक यूनिटी गवर्नमेंट फॉर्म। मैंने तो कल भी कहा था कि बेहतर है पॉलिटिकल फोर्सेस अपना ग्राउंड पास रख के फैसला कर लें, वरना फिर फैसला हो जाएगा। अब साहब मुझे ये बताइएगा, आपकी तवक्को के खिलाफ इस पूरे सर अभी तो यही पूछने लगी, आपकी तवक्को के खिलाफ कितना हुआ जो नताइज आए अब तक के? दूसरा इसको कमेंट कर दीजिएगा कि क्या वाकई मखलूत हुकूमत के लिए जो मुलाकातें शुरू हुई हैं वो दुरुस्त रुख पर है? देखिए, मेरे लिए सरप्राइज़ था जिस तरह पीटीआई का वोटर घर से निकला और उसने जाके मोहर लगाई, इसके बावजूद कि हर एक का इलेक्शन सिंबल अलग था और बाज़ इलेक्शन सिंबल पे मजाक भी उड़ाया गया। इसके बावजूद उस वोटर ने अपनी कमिटमेंट दिखाई है और उसने जाके बैलेट बॉक्सेस में पर्चियाँ डाल दी और पुरअमन तरीके से, पिछली दफ़ा की तरह कोई उन्होंने हंगामे नहीं किए, कहीं जैसे खामोश वोटर निकले, खामोश वोटर निकला है। और इसके बावजूद कि सिर्फ 42% टर्न आउट है, जो पिछले 4 इलेक्शन में सबसे कम है, ये इसके बावजूद, तो अभी फाइनल जब टर्न आउट के रिजल्ट्स आएंगे तो मेरा ख्याल है कि उसमें 48% तक है जो अभी तक की वो आई है। मैं रात जो था वो 42% ऑफिशियल नहीं है, फाइनल ने एस्टिमेट किया है, कुड बी क्लोज टू 48। ये अगर फर्ज करें 48 भी है, 48 भी है, तब भी पिछले इलेक्शन से तो कम ही है ना, उससे पिछले इलेक्शन से भी कम है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जितने वोट कास्ट हुए हैं उसमें देखिएगा आप, मेजॉरिटी वोट जो है ना वो पीटीआई के निकलेंगे। ऐसा ही है, क्योंकि तो ये बाकी सियासी जमातें सोचे ना, जो घर बैठे सारी हुकूमतें लेके बैठी हुई थी और उनका ख्याल था कि हम कुछ भी नहीं करें, हम वोटर्स को मोबिलाइज भी ना करें, जलसे भी ना करें, कॉर्नर मीटिंग्स भी ना करें, लोगों को इलेक्शन वाले दिन पहुंचाएं भी ना, तो उनका वोटर इतना कमिटेड क्यों नहीं था जितना कि कुछ आगे बढ़ रही है। चलिए अब नहीं ठीक है आखिरी दिन ठीक है। चलें किरण, जो बात इन्होंने की है सरप्राइज था इनके लिए, खामोश वोटर जिसके बारे में सबकी तज्जियत है कि इनके पास कोई ग्राउंड पर स्ट्रक्चर नहीं, कुछ भी नहीं होगा। आपके ख्याल में आपके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज कोई नतीजा भी हो सकता है, क्या बना? और जिस रुख पर इस वक्त अभी जिम्मेदारी की बात की दीगर पॉलिटिकल पार्टीज की, उन्होंने एक जिम्मेदारी ले ली है कल रात से, जिसपे वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वो दुरुस्त समझता? देखिए, सबसे पहले तो ये कि हर कोई बात कर रहा है आज़ाद उम्मीदवारों के लिए। मेरी नज़र में आज़ाद उम्मीदवार नहीं, मेरे लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम है कि उनका पलड़ा जिस तरफ होगा हुकूमत उसकी बनेगी। और जहाँ तक मुत्तहिद की बात की, सुबह मैंने भी देखा था जिस तरफ मलिक साहब ने इशारा किया, तो बेसिकली वो पीपल्स पार्टी की क्यों नहीं बन जाएगी फिर? लेकिन आज अगर आपने बिलावल के स्टेटमेंट अगर देखा तो बिलावल बड़े क्लियर हैं इस चीज़ के ऊपर, और वो अभी ये नहीं कह रहे हैं। उनसे बार बार ये सवाल किया जाता रहा कि आप वजीर आजम हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नामजद करदा वजीर आजम हूँ, लेकिन मखलूत हुकूमत होगी। तो वो एक पुख्तगी होती है ना सियासतदान की, मुझे बिलावल भुट्टो साहब के स्टेटमेंट से वो पुख्तगी नजर आई। जहाँ तक मैं बात कर रही थी कि लोग आज़ाद उम्मीदवारों के बारे में कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनका रोल होगा। और जो मुत्तहिद हुकूमत की बात की, जिस तरफ मलिक साहब इशारा कर रहे थे, तो नंबर्स हमारे सामने हैं। किसी की भी सिंगल मेजॉरिटी के साथ तो हुकूमत नजर नहीं आती है ना, किसी के भी नंबर्स ऐसे हैं ही नहीं। अगर आज़ाद उम्मीदवार भी आपके 92, 93, 99 है, लेकिन उसमें 11 जो है वो इलेक्टेबल्स है और बाकी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता है। तो किसी के भी नंबर इतने तो है नहीं कि वो सादा अक्सरियत में हुकूमत बना सके। पीपल्स पार्टी होगी इंपॉर्टेंट। एक और चीज जो मैं बार बार ये बात करना चाह रही हूँ, लेकिन इत्तेफाकन मैं कर नहीं पाती, कल भी बार बार नतीजा आ रहा था, तो आज मुझे मौका मिल रहा है क्योंकि नतीजे ऑलमोस्ट आ चुके हैं। मुझे लगता है कि हमें इस दफा वाली जितनी भी ये प्रैक्टिस हुई है ना, इसको कम से कम किसी न किसी नतीजे पर तो हमें इसको खुशाइन समझना चाहिए। क्योंकि वो एक बात हो रही थी कि कोई इंजीनियरिंग तो होगी,
कुछ ना कुछ तो होगा, वोट बैंक में कुछ ना कुछ तो मसला होगा। तो अगर कुछ ना कुछ मसला होता तो ये जो आजाद के भी हम नंबर्स देख रहे हैं 90+ पे हम जा रहे हैं, 100 तक पे हम जा रहे हैं बशमूल इलेक्टेबल्स, वो शायद नंबर फिर हमारे सामने ना होता। तो एटलीस्ट हमें जो भी नंबर हमारे सामने आया उसको हमें कहना तो चाहिए कि ये इफ्तिखार साहब आगे बढ़े। आपके ख्याल में सबसे ज्यादा गैर मुतवक्के बात आपके लिए क्या रही? और वही सवाल जो मैं सबसे कर रही हूँ, ये जो हुकूमत साजी के लिए जो कोशिश शुरू हुई है आपके ख्याल में दुरुस्त सिमत पर है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विल प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसके रोल के बगैर कुछ नहीं होता। जो कागज़ में आपने हमें बताया फिगर 99 आपने कहा है कि कोई आज़ाद हैं, और सबसे ज़्यादा जो हमारे पे अब इतराज़ हो रहा है सहाफ़ियों पे, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से हो रहा है कि हमारे जो आज़ाद हैं, जिन लोगों ने उनके टिकट पे इलेक्शन लड़ा नहीं, कभी उनसे तल्लुक़ नहीं है, उसके बारे में मीडिया बड़ा खामोश है। और ये बड़ा अहम सवाल है और मीडिया को इस सवाल का जवाब देना चाहिए, क्योंकि दो किस्म के आज़ाद हैं। और हमने कल कोशिश भी की यहाँ पे अपनी ट्रांसमिशन में कि जो PTI के सपोर्टिव चाहते हैं, हमने आगे एक डैश भी लगाई ताकि हम उस को डिफ्रेंशिएट कर सकें। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इसी से सारी गेम बन रही है। जो बात आप कर रहे हो, आप कह रहे हो कि 99 अगर 19 अगर आप देते हो 53 पीपल्स पार्टी, बिल्कुल ओके, और MQM 17, बिल्कुल राइट। यहाँ पे आपने इंडिपेंडेंट 9 लिखा है, वो कहते हैं, वो क्लेम कर रहे हैं कि 12 उनके हैं। ओके, लेट्स गो टू द JUF, द साफ ज़ाहिर है कि दे विल गो विद द PMLN। देन नेक्स्ट वी गो टू द PMLN, जो ये 3 सीटें गुजरात की हैं। देन वी गो टू द IPP, definitely they are in a close contact with each other. Then there is a BNP and there is a BAP. There is a BAP. So अगर इनको लगे ये जो हमने कोशिश करनी शुरू की ना, उन वजह आज़ाद कमाल करके 99 अब उनकी मौजूदगी में कुछ हो ही नहीं सकता, दिस इम्प्रेशन इज रॉन्ग। बिल्कुल सही है। उसके मुकाबले में ये लोग जिनका मैंने तज़किरा किया, ये 110 11 बनते हैं, तो फिर मुकाबला क्या है 99, अगर वो सारे वो हैं, उस पर भी डाउट क्लियर हो रहा है, वर्सेस 110। जब तक पीपल्स पार्टी नहीं आती, सो द पीपल्स पार्टी हैज इमर्ज एज द थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दीज इलेक्शन। दुरुस्त हो गया, वो ही फैसला करेगी। ठीक हो गया, और उसके बगैर फैसला हो नहीं पाएगा। और एक फैसला जो कहा गया है, किसने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा, कोर्ट किया है, यूनिटी गवर्नमेंट का जो तस्वर है, ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर डिस्कस हुआ यूनिटी गवर्नमेंट। यूनिटी गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट भी कहा जाता था, नेशनल नहीं, बट यूनिटी और नेशनल में फर्क है। वो देखिए ना, फौज का लैंग्वेज है ना, यूनिटी, डिसिप्लिन, फेथ, इस किस्म का। आपकी तरफ आऊंगा, आजाद मुकम्मल करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट। नाउ देयर आर 3 फोर्सेस, 3 हमारे पास, एक वो जो आज़ाद है, एक वो जो मैंने आपको काउंटिंग करके दी है, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इसको सामने रख के डिबेट आगे ले